नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। क्या कहना? मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, अल्फाज अक्सर बेजायका होते हैं, अदा करने वाले का लहजा उन्हें मीठा या कड़वा बना देता है। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि कोई एक लड़का है जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर मेरी आवाज बन के बोलेगा, वो ताकत है, वो हौसला है, वो जज्बा है, वही हिम्मत देता है। बाकी हम सब मिट्टी के पुतले हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सच्चाई है। कोई है जो हमें लफ्ज देता है, कोई है जो हमें आवाज देता है, और कोई है जो उस आवाज में असर देता है, वरना तो सब कुछ मिट्टी जैसा ही है। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। क्या कहना? मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अब तक सारी दाद एक तरफ और इसे एक मिसरे की दाद एक तरफ। कि वो फूल हूँ नदीम भाई जी, कि वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला, मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। बहुत शुक्रिया। अब आइए दोस्तों निदाई मिंबर मेहराब किताब से सुनते हैं रिश्वत छोड़ने का आसान तरीका। हकीमुल उम्मत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे लोगों के लिए रिश्वत छोड़ने के चंद तरीके बयान फरमाए हैं जो वाकई रिश्वत जैसे बदतरीन गुनाह से जान छुड़ाना चाहते हैं। उनके लिए मैं ये तरीका बयान करके बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। पहली तदबीर यह है कि सादा ज़िंदगी गुजारने की आदत डालें। ये बात तजर्बा की है कि जो शख्स फजूल खर्ची, नमूद व नुमाइश से बचता है, ब्याह शादी वगैरह में रिया और नुमाइश की खातिर नाजायज़ रसूमात में रुपया खर्च नहीं करता, वो थोड़ी आमदनी में भी रिश्वत लिए बगैर अपना गुजारा कर सकता है। असल में कसूर औरतों का भी है और औरतें मर्दों को रोकें कि अगर तुमने रिश्वत ली हम सख्त नाराज़ होंगी। हम ऐसा हराम माल खाकर आक़िबत नहीं खराब करना चाहते, तो इंशाअल्लाह मर्द रिश्वत सताने से कुछ रुक सकते हैं। मर्द को भी चाहिए कि अगर बीवी उसको रिश्वत पर मजबूर करे तो उसका कहना ना माने, बीवी को खातिर हराम माल कमाकर दोज़ख में जाने का सामान न पैदा करे। कुरान मजीद में जो माल वो औलाद को फितना कहा गया है, इसका भी यही मतलब है कि इंसान औलाद की मोहब्बत में पड़कर जायज़ व नाजायज़ की कुछ परवाह न करे, हराम माल कमाने में लग जावे। जिस औलाद की खातिर आज हराम माल जमा कर रहा है, ऐसी औलाद जिसकी हराम के माल से परवरिश हुई है, वो बड़े हो जाने के बाद वालिदैन को मुंह भी नहीं लगाती। वालिदैन बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। हराम के माल से जिसकी परवरिश होती है उसमें नेकी की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, जिसको अल्लाह बचाए रखे, इसलिए थोड़े ही हलाल रिस्क में जितना हक अल्लाह ताला अता फरमावे सब्र करे। घर वालों को भी उसी रिस्क पर कनात करने की तलकीन करे।
दूसरी तदबीर यह है कि जो वईदें हराम माल कमाने पर वारिद हुई हैं, उनको सोचिए कि हराम माल कमाने से दुनिया में रुसवाई होती है। बड़ा खसारा ये होता है कि इत्मीनान क़ल्ब छीन लिया जाता है। चाहे वो जितना भी माल रिश्वत का जमा कर ले, उसका पेट नहीं भरता। हर वक्त दिल पर बेसुकूनी की कैफियत तारी रहती है। जिन लोगों से नाजायज़ तौर पर रिश्वतें वसूल की होती हैं, उनकी निगाहों में भी ये शख्स गिर जाता है। वो भी हक़ारत की निगाह से देखते हैं। इसलिए जो फजीलत व बरक़ात अहादीस में हलाल रिज़्क़ के मुताल्लिक़ वारिद हुई हैं, उनको सोचिए, अहले अल्लाह की सोहबत में इख्तियार कीजिए, क्योंकि उन लोगों के पास बैठने से दुनिया की मोहब्बत कम होती है और आखिरत का शौक़ पैदा होता है। खुद ब खुद हराम और रिश्वत सतानी से नफ़रत होने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता ये बुराई भी छूट जाती है। इस बुज़ुर्ग की सोहबत इख्तियार की जावे जो किसी अल्लाह वाले का तालीम याफ्ता हो, जैसे वहाँ के उलमा हज़रात अच्छा समझते हों। तीसरी तदबीर, रिश्वत को गुनाह समझो। बाज़ लोग रिश्वत की तरह तरह के बहाने बनाकर जायज़ बना लेते हैं। रिश्वत को गुनाह ही समझो। जितनी जल्दी हो सके जल्द उसको छोड़ दो। अगर रिश्वत छोड़ने से कोई सख्त मजबूरी लाहिक हो जाती है, अभी रिश्वत छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती, तो सिर्फ 2 काम कर लो, उन पर तुम्हारा कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता यह आदत छूट जाएगी। पहला काम 2 रकात नमाज तौबा। ए अल्लाह, मैं आपका सख्त नाफरमान बंदा हूँ, फरमा बरदारी का इरादा करता हूँ, मगर मेरे इरादे से कुछ नहीं होता और आपके इरादे से सब कुछ हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस्लाह हो, मगर हिम्मत नहीं होती। आप ही के इख्तियार में मेरी इस्लाह है। ए अल्लाह, मैं सख्त नालायक हूँ, सख्त खबीस हूँ, मैं तो आजिज़ हो रहा हूँ। आप ही मेरी मदद फरमाइए। मेरा क़ल्ब ज़ईफ़ है, गुनाहों से बचने की क़ुव्वत नहीं, आप ही क़ुव्वत दीजिए। मेरे पास कोई सामान निजात नहीं, आप ही गैब से मेरी निजात का सामान पैदा कीजिए। ऐ अल्लाह, जो गुनाह मैंने अब तक किए हैं उन्हें आप अपनी रहमत से माफ़ फरमाइए। गो मैं ये नहीं कहता कि आइंदा इन गुनाहों को ना करूँगा, मैं जानता हूँ कि आइंदा फिर करूँगा, लेकिन फिर माफ़ करा लूँगा। गर्ज इसी तरह से रोज़ाना अपने गुनाहों की माफ़ी और उज्र का इकरार, अपनी इस्लाह की दुआ और अपनी नालायकी को खूब अपनी ज़बान से कहा करो। लो भाई, दवा भी मत पियो, बद परहेजी भी मत छोड़ो, सिर्फ इस थोड़े से नमक का इस्तेमाल सोते वक्त कर लिया करो। आप देखेंगे कुछ दिन बाद गैब से ऐसा सामान होगा कि हिम्मत भी कवी हो जाएगी, दुश्वारियां भी पेश ना आएंगी। गर्ज गैब से ऐसा सामान हो जाएगा कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।